नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके आने वाले 17 नवंबर में जो पेपर स्टार्ट होगा उसमें यह सभी प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी समय रात 8 बजे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए मिले। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके पास क्या दिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया आपके पास, 6 डॉक्टर के एल एम एन ओ और पी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। यन और यल के बीच में केवल डी बैठा है। यल और के बीच में केवल पी बैठा है। के यम के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। यम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो देखिए यहाँ पर आपके पास पहला प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का दिया है, क्योंकि आपके पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 2 या 3 प्रश्न देखने के लिए हर शिफ्टों में मिलेगा। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा और आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को, यानी कि जो प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप भी बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले एक बनाएंगे सीधी पंक्ति। यहाँ पर हम इस प्रकार से एक बना लेंगे सीधी पंक्ति। उसके बाद यहाँ पर आप 6 व्यक्तियों का, यानी कि 6 डॉक्टरों का स्थान बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। उसके बाद सभी का मुख है उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा का मतलब ऊपर की ओर। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिया हमारे पास यन और यल के बीच में केवल डी बैठा है। तो यहाँ से हम यन और यल का स्थान फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे दिया हमारे पास यल और के बीच में केवल पी बैठा है। तो यहाँ पर हम ना तो यल को ही बैठा सकते हैं, ना ही के को, ना ही पी को। उसके बाद और आगे चलेंगे तो यहाँ पर और आगे दिया हमारे पास के यम के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो के है वह यम के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर हम यम को कहाँ पर बैठाएंगे? यहाँ पर हम यम को अगर हम यहाँ पर बैठाएंगे तो यम के दाईं ओर 5वें स्थान पर के बैठा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यम के दाईं ओर 5वां स्थान कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, यानी कि 5वें स्थान पर बैठेगा के, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का स्थान फिक्स हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम पीछे चलेंगे, यानी कि पीछे चलेंगे तो यहाँ पर पीछे दिया हमारे पास यल और के बीच में केवल पी बैठा, यानी कि यल और के बीच में केवल पी बैठा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर के अगर यहाँ पर है तो यल होगा यहाँ पर और इनके दोनों के बीच में बैठेगा पी। उसके बाद और पीछे चलेंगे तो यहाँ पर दिया है यन और यल के बीच में केवल डी बैठा, यानी कि यन और यल के बीच में केवल डी बैठा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यल यहाँ पर है तो यन होगा यहाँ पर और इनके बीच में बैठेगा डी, यानी कि यहाँ पर बैठ जाएगा डी। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न के अनुसार सभी का स्थान हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद अब हमसे प्रश्न पूछा है कि यम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यम यहाँ पर है और इसका दाहिना होगा पूरब की ओर। तो यहाँ पर बैठा है हमारा यन, यानी कि यन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दी है। तो ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए, अगर आपको यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को
अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले इस नीचे दी हुई संख्या को आपको बैठाना है अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम हम उसे कहते हैं जो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, यानी कि इसी प्रकार से बड़ी से शुरू करेंगे और छोटी की तरफ हम चलेंगे, उसी को कहते हैं अवरोही क्रम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं में सबसे बड़ा अंक देखेंगे तो यहाँ पर होगा 9, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 9। उसके बाद यहाँ पर 9 के बाद आएगा 8, यानी कि 9 से छोटी संख्या, यानी कि 9 से छोटा अंक होगा 8। उसके बाद 8 के बाद यहाँ पर 7 और 7 के बाद 6, लेकिन 6 नहीं दिए तो 7 के बाद होगा यहाँ पर 5 और 5 2 बार है तो यहाँ पर फिर 5। उसके बाद 5 के बाद आएगा 4, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है तो यहाँ पर 4 के बाद 3। उसके बाद 3 के बाद 2 और यहाँ पर 2 2 बार है। उसके बाद यहाँ पर 2 के बाद 1, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नई संख्या, यानी कि इस संख्या को हम अगर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर एक नई संख्या हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो गई। उसके बाद हमें बताना है कि बाएं से दूसरे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बाएं से दूसरा हमारा 8 है और दाएं से तीसरा हमारा 2 है और इन दोनों का योग हमें बताना है, यानी कि इन दोनों का जोड़ हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, यानी कि 10 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया, तो ये तीसरा हो जाए करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस श्रेणी में आपकी संख्याएं किस प्रकार से दी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्याएं तेजी से आगे बढ़ रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर संख्याएं तेजी से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर लगाएंगे हम गुणे का नियम, यानी कि इस 9 में हम कितने का गुणा करें कि यहाँ पर हमें 10 के करीब या फिर 10 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर हम 9 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 1 के 9 और यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि 9 में हम सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। उसके बाद अब यहाँ पर हम 10 में 2 का करेंगे गुणा तो यहाँ पर कितना होगा 10 दूनी 20 और 20 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 22। उसके बाद अब यहाँ पर हम इस 22 में 3 का करेंगे गुणा तो यहाँ पर कितना होगा 22 तिहाई 66 और 66 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 69। उसके बाद इस 69 में अब यहाँ पर हम करेंगे 4 का गुणा और जोड़ेंगे 4। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर हम 280 में करेंगे 5 का गुणा और जोड़ेंगे 5। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 280 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 में 0 5 8 40 की यहाँ पर 0 और हासिल 4। उसके बाद 5 दूनी 10 4 14, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1400 और इसमें अगर हम 5 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा 1405, यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1405, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में दी है। तो ये तीसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास, विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन का प्रश्न
दिया है, क्योंकि आपके पेपर में आरआरबी ग्रुप डी में डायरेक्शन के कम से कम 2 या 3 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ में आप सभी लोग भी इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से बनाएंगे डायरेक्शन यानी कि दिशा, यानी कि यहाँ पर होगा पश्चिम, यहाँ पर पूरब और ऊपर हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके प्रश्न दिया है विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, यानी कि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता, यानी कि दक्षिणावर्त होगा इस साइड, यानी कि अपने दाहिनी ओर 90 डिग्री मुड़ता। यहाँ पर जाकर अब विशाल का मुख हो जाएगा पश्चिम की ओर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता, यानी कि अब वह पश्चिम से 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा, यानी कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा। तो इसका मुख हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड होगा उत्तर, इस साइड होगा पश्चिम, यानी कि इन दोनों के बीच में उप दिशा बनेगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में उप दिशा बनेगा हमारा उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम हो जाएगा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर चौथे में दिया, यानी कि चौथा हो जाएगा राइट उत्तर, यानी चौथा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पांचों प्रश्न हमारे पास, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन से सही है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस कथन के अनुसार इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कथन दिया है एफ बराबर ई, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू डी, उसके बाद फिर यहाँ पर बराबर ए ग्रेटर देन जेड और लेस देन यस बराबर में ओ। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर नीचे हमारे पास पहला निष्कर्ष दिया है, यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, यानी कि एफ जो है एफ बड़ा और बराबर है डी के। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कथन में हमारे पास एफ बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू डी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का मुंह हमारे पास एफ की तरफ खुला है, यानी कि यहाँ पर भी निष्कर्ष में भी उसी प्रकार से दिया, यानी कि यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष हो जाएगा सही, यानी कि पहला हो जाएगा करेक्ट, यानी कि पहला होगा हमारा करेक्ट निष्कर्ष। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अब दूसरा दिया हमारे पास, यहाँ पर दूसरा दिया हमारे पास डी लेस देन ओ, यानी कि डी छोटा है ओ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कथन में हमारे पास डी यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बार इस साइड मुंह खुला है और एक बार इस साइड, यानी कि एक बार ग्रेटर देन एक बार लेस देन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से मुख खुला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ मुख खुला, यानी कि यहाँ से हमारा दूसरा हो जाएगा गलत, यानी कि दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, यानी कि ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, गुणा का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि इस नीचे दिए हुए व्यंजक का मान क्या आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले
ऊपर दिए हुए चिन्हों के अनुसार इन सभी चिन्हों को बदलेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 12 गुणे 3। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो गुणे का अर्थ है घटाव, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर होगा 12 माइनस 3। तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस का अर्थ है जोड़, और ब्रैकेट में 2 भागे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पर भाग का अर्थ है गुणा। और उसके बाद यहाँ पर मझला ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर भी मझला ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस का अर्थ है भाग, और यहाँ पर 1 और माइनस है तो माइनस का अर्थ है जोड़, यानी कि प्लस 4। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बंद, यानी कि बड़ा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर गुणे 4। उसके बाद अब यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले मझले ब्रैकेट को ही हल करेंगे। तो यहाँ पर हम 12 में 3 घटाएंगे तो 9, और यहाँ पर प्लस, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और यहाँ पर मझला ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर भागे 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, और गुणे 4। अब उसके बाद यहाँ पर हम मझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 भागे 5 गुणे 4। तो यहाँ पर हम इस 5 काटेंगे 15 को तो यह जाएगा 3 बार में। उसके बाद 3 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 तिहाई 12, यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में दी है। तो ये तीसरा हो करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे यहाँ पर 3 वृत्त दिए है, और इन तीनों वृत्तों को एक एक करके दर्शाया गया, यानी कि यहाँ पर इंजीनियर्स, यहाँ पर फादर्स, और यहाँ पर मूवी लवर्स। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने पिता हैं, ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं किंतु इंजीनियर नहीं है, यानी कि ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी हैं और इंजीनियर नहीं है, यानी कि फिल्म पसंद करते हैं और पिता भी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यह गोला हो जाएगा हमारा पिता का, और यह गोला हो जाएगा फिल्म प्रेमी का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों गोलों में कॉमन होगा हमारा 38, यानी कि यहाँ पर 38 हो जाएगा कॉमन, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है, यानी कि 38 होगा राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास 3 अक्षर वाले 4 शब्द दिया है, और हमें बताना है कि यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होता। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपल इन सभी लेटर को, ये जो शब्दों में सभी लेटर दिया है इन्हें आगे आने वाले लेटर में ही बदलना है, यानी कि वर्णमाला क्रम में आने वाले लेटर में ही बदलना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले आर के बाद देखेंगे तो आर के बाद कौन सा लेटर आएगा, आर के बाद आएगा यस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यस। उसके बाद ए के बाद आएगा बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। उसके बाद टी के बाद आएगा यू, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। अब उसके बाद आगे यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आगे दिया है डी ओ टी, तो यहाँ पर डी के बाद आएगा ई, और ओ के बाद आएगा यहाँ पर के एल एम एन ओ, और ओ के बाद आएगा पी। अब उसके बाद टी के बाद यू। अब उसके बाद और आगे चलेंगे तो यहाँ पर एफ आर वाई, तो यहाँ पर एफ के बाद आएगा जी, और आर के बाद आएगा यहाँ पर यस, और वाई के बाद आएगा जेड। उसके बाद और आगे चलेंगे तो यहाँ पर सी यू टी, तो यहाँ पर सी के बाद आएगा डी, और यू के बाद आएगा
वी और टी के बाद आएगा यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले वाले शब्द में यू स्वर है और दूसरे वाले शब्द में यू स्वर है और तीसरे वाले शब्द में कोई भी स्वर नहीं है और यहाँ पर चौथे वाले शब्द में यू स्वर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक शब्द ऐसा है जिसमें कोई भी अक्षर यानी कि कोई भी लेटर स्वर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक होगा राइट आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर चौथे में दी है। तो ये चौथा हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारे पास दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे एक श्रृंखला दी हुई है और आपको बताना है कि ऐसे कितने अक्षरों की कुल संख्या है जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आती है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि बीच में आपके पास अक्षर यानी कि लेटर होना चाहिए और उसके बाद आपके पास प्रतीक होना चाहिए और उसके पहले आपके पास संख्या होना चाहिए, यानी कि उसके पहले आपके पास संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर यन दिया है लेकिन यन के पहले कोई संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर यम दिया लेकिन यम के पहले कोई संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर यू दिया तो यहाँ पर यू के पहले एक संख्या और यू के बाद एक प्रतीक, यानी कि यहाँ पर हो गया एक, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यल के बाद कोई संख्या नहीं है और वाई के बाद यहाँ पर एक संख्या, यानी कि वाई के पहले एक संख्या और वाई के बाद एक प्रतीक, यानी कि यहाँ हमारे पास दो प्राप्त हो गया, यानी कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसके बाद और आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे दिया हमारे पास ई, यानी कि ई के पहले एक संख्या और ई के बाद एक प्रतीक, यानी कि यहाँ हमें एक और प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, यानी कि तीन जोड़ा ऐसा है जो बीच में अक्षर और उसके पहले संख्या और उसके बाद प्रतीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथे में तीन दिए, तो ये हो जाएगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास उस व्यन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास तीन शब्द दिए और हमें बताना है कि इन तीनों शब्दों का व्यन आरेख किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले दिया है गरा, यानी कि यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले गरा। उसके बाद ग्रह के बाद यहाँ पर दिया है मंगल। तो यहाँ पर आप मंगल का व्यन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध ग्रह के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मंगल है, मंगल एक ग्रह है, यानी कि मंगल आएगा ग्रह के अंदर, तो यानी कि मंगल हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है शुक्र। तो यहाँ पर हम शुक्र का व्यन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध मंगल के साथ या फिर ग्रह के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप शुक्र को बनाएंगे ग्रह के अंदर, क्योंकि शुक्र भी एक ग्रह है लेकिन मंगल और शुक्र का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार का व्यन आरेख बनेगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दी है। तो ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गया है तो कृपया करके एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। आज ये बस नहीं, धन्यवाद।